नमस्कार, मैं विनीत सरंसरी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज एक बार फिर जो है हम बाबा मखदूम के अंदर मौजूद हैं। और जिस तरीके से लोगों को, मुंबई शहर के नहीं बल्कि भारत के लोगों को बाबा मखदूम के उर्स का इंतजार होता है कि कब वो दिन आएगा जब हम माहिम के मेले में जाएंगे, बाबा मखदूम को सलामी पेश करेंगे। और वो दिन अनकरीब आ चुका है। और आज जिस तरीके से यहाँ पर झंडा वंदन किया गया और एक मिलिट्री बैंड के साथ उसकी शुरुआत होगी। पहला सवाल तो वहीं से शुरू हो जाता है। सुहेल खंडवानी जी जो बाबा मखदूम और हाजी अली दरगाह के मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं और बड़ी जिम्मेदारी जो है उनके पास दोनों दरगाहों की रहती है, उर्स की रहती है। सुहेल खंडवानी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से झंडा वंदन किया गया और उस बैंडबाजी के साथ किया गया, तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उर्स का जो समय है वो काफी दूर है। तो ये शुरुआत यहाँ से क्यों हो जाती है? देखिए, ये उर्स के कल उर्स का दिन है, 8वीं शब है और ये 611वां साल का उर्स का है। उर्स के एक दिन ऐसा होता है कि मैनेजमेंट के लोग अंदर जाते हैं और वहाँ खिदमत करते हैं बहुत एहतराम से। और अगले दिन जो है बहुत बड़ा फातिहा होता है। और जब खिदमत के दिन जाते हैं तो पहला दिन ऐसा होता है कि हम हमारी कंट्री को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट देते, जिसमें फ्लैग होस्टिंग होती है, नेशनल फ्लैग होस्टिंग, और उसके साथ में पुलिस का बैंड साथ में रहता है। पुलिस का बैंड इसके लिए रहता है क्योंकि 1901 का हमारा गैजेट है और कुछ ही दिन के बाद में यही महीने में 13 तारीख की उर्दू को, जो कि 16 तारीख दिसंबर से लेकर 25 तारीख तक मेला है। ये मेला जो है गैजेटेड 1901 का है, जिसमें मुंबई पुलिस पहली चादर चढ़ाती है। और ये मेला 10 दिन का रहता है। लगभग 5-5.5 मिलियन लोग इधर आते 10 दिन में। और जितनी एजेंसीज है गवर्नमेंट की, मोस्ट ऑफ द एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व रहती है मेले को फेलिसिटेट करने के लिए। और जितने जायरीन हैं उनको कैसा ईज आउट करे, यूजर फ्रेंडली बने, उसके लिए पहले हमारी टीम की भी ट्रेनिंग होती है, एचआर ट्रेनिंग के लोगों से कैसा बर्ताव करे। क्योंकि कुछ लोग इधर आते काफी थक के आते, हो सकता है उनका दिमाग गर्म है, बट हमारे को एकदम सॉफ्टली उनको लेना चाहिए, तो पूरी कोशिश करते। और डिपार्टमेंट भी हमारी हेल्प करता है, बिकॉज जैसा लोगों की तादाद बढ़ जाती है तो हम बीएसटी में लिख के एक्स्ट्रा बसेस का करते, ट्रेन्स में एक्स्ट्रा टाइमिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो हो जाता है हर साल। उसके बाद में हमारी भी एम्बुलेंसेज यहाँ रहती है, प्राइवेट कार्स रहती है। मुंबई ट्रैफिक के पुलिस जो है वो खुद के कांस्टेबल देते हैं ताकि ट्रैफिक का ज़्यादा लोड नहीं आवे और ट्रैफिक का फ्लो रहे। हमारे 150-200 वॉलंटियर्स रहते हैं, जिनको मैं एसेट बोलता हूँ, जो मेले को पूरा अपने कंधे पे लेके चलते हैं डे एंड नाइट, जो पुलिस के साथ में, ट्रैफिक पुलिस के साथ में, बीएमसी के साथ में और रेलवे डिपार्टमेंट के साथ में पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं हर डिफरेंट एरियाज में। सीसीटीवी कैमरास होते हैं, जिसका हमारा एक सर्वर रूम है, जिसको पुलिस और हमारी एक टीम मॉनिटर भी करती है। मेडिकल यूनिट यहाँ रहता है, फर्स्ट एड यूनिट रहता है 10 दिन के लिए, जिसमें कंटिन्यूसली डॉक्टर्स कनेक्टेड रहते हैं, एम्बुलेंस रहती है। तो कोशिश तो पूरी होती है कि मेले का 10 दिन एकदम स्मूथली जाए, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ, एंटरटेनमेंट जोन भी है, फूड जोन भी है और लोग जियारत भी करने आते हैं और मखदूम शाह की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके लिए पूरी सहूलत हो एंड अपने आप को भी इम्प्रूव करते जाते हैं इसमें। सुहेल भाई, जिस तरीके से देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लेकिन माहिम के मेले का जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू एक ही समान जैसा चला आ रहा है। क्या लगता है 2024 में कुछ नए अमेंडमेंट आप लेकर आ रहे हैं? देखिए, पहले माहिम का मेला एक अलग लेवल पे होता था। पूरा माहिम जो है ऑलमोस्ट बंद रहता था। अभी ट्रैफिक के लोड की वजह से और लोगों को सहूलत की वजह से हमने, यानी मेला जो है प्रशासन ने भी, और हो सकता है वो टाइम के जो यहाँ के अधिकारी थे दरगाह के, उन्होंने मिलके कुछ डिफरेंट जोन्स बना दिए ताकि ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं हुए। तो टाइम टू टाइम जैसा सर्कमस्टेंसेज है वैसा हम लोग डिसीजन लेते हैं एवरी ईयर। जो सका, अभी से कोविड के टाइम पे हमारे को कट डाउन करना पड़ा, मेला हुआ नहीं, लेकिन जितने भी जो मेले के रिचुअल्स थे और उसके रिचुअल्स थे वो सब पूरे रिलीजियस रिचुअल्स पूरे हुए और मेले को कट डाउन किया। क्योंकि हमारे लिए क्या कि ये माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह जो है वो एक प्लेटफॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी है और हमारे लाइफ ऑफ ह्यूमन एकदम प्राइम इंपॉर्टेंस पे। तो पहले हम देखते हैं कि इंसान की जान और उसकी लाइफ जो है, जो हमारे लिए एकदम इंपॉर्टेंस पे, उसको आगे रखते हुए फिर हमारे मेले को हम प्लान करते हैं। सुहेल भाई, आप कह रहे हो कि ये जो दरगाह है लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी की जब हम बात करते हैं, लेकिन आजकल भारत के अंदर जो है
कुछ लोगों का माइंड सेट हो गया है कि दरगाह हो, मस्जिद हो, उसके नीचे मंदिर ढूंढो, देश खोदो। ये अभियान जो चल रहा है, क्या लगता है कि आप भी दरगाह से ही रिलेटेड हो? अगर इस तरीके की बातें कल घूम करके मुंबई शहर की जो नामचीन दरगाहें, चाहे बाबा हाजी अली की दरगाह की बात करें या बाबा मखदूम की बात करें, ये इंटरनेशनल लेवल पर मानी जाती है और इससे भी ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर जो है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मानी जाती है, जब वहां ऐसा हो सकता है। अगर बाय द वे कल ये हवा मुंबई की तरफ चलती है तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए अंसारी साहब, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो। अगर मैं आपको बोलूंगा आपका नाम मिस्टर अंसारी नहीं है, मिस्टर भट्ट है, तो मेरे को वो राइट है बोलने का और आपको प्रूफ करने का राइट है कि आप मिस्टर अंसारी हो। तो हर कम्युनिटी में कुछ फ्रैक्शंस के लोग ऐसे रहते जो फैनेटिज्म के पास जाते और वो कोशिश करते हैं कि लोगों को हम कैसा भड़कावे और इंडिया का फैब्रिक जो है उसको कैसा डिस्टर्ब करे। जो इतना ब्यूटीफुल फैब्रिक है कि हर एम्ब्रॉयडरी यहाँ है, हर 80 किलोमीटर्स में यहाँ की लैंग्वेज चेंज होती है, डिक्टेशन चेंज होता है। सो और वो हमारे को ये कल्चर और ट्रेडिशन ने हमारे को जोड़ के रखा है। तो कुछ लोग ऐसे, अभी उनको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो नैरेटिव चेंज करते रहते और हमारे हिंदुस्तान को खोखला करने की कोशिश करते। उनके ऊपर सक्सेस तक एक्शन लेना चाहिए। और लोगों से और आवाम से तो मैं ये अपील करूंगा कि ऐसे नैरेटिव्स के में इमोशनली नहीं जावे, बिकॉज ओवरऑल मैं जानता हूं कि हर कम्युनिटी का लोग यही चाहता है कि पीसफुली रहे और हमारा कंट्री सबसे स्ट्रांग रहे। सुनील कंडवानी जी, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास सारे हैं, कोर्ट में जाने के रास्ते हमारे पास है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपने कहा कि कुछ लोग होते जो ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं। क्या नहीं लगता है कि जिस तरीके से एक बाबा कुछ कह देता है हुजूर की शान में और सरकार उसके पीछे पीठ थपथपाने के लिए खड़ी हो जाती है, तो क्या उम्मीद ऐसी सरकारों से की जाए कि वो इस तरीके के राइट्स को सही तरीके से चलने देंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है कि जितनी भी जो आजकल चीज हो रही है वो रिलीजियस प्लेटफॉर्म को यूज होके हो रही है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि रिजर्वेशंस भी जो है, अभी हमारे भी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं रिजर्वेशन को लेके चलते कि मुस्लिम रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि वो कुछ स्टडी करे कि रिजर्वेशन जो है वो डायरेक्टली कम्युनिटी बेस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को सेकेंड सिटीजन तो कभी ले नहीं सकते। हम क्यों रिजर्वेशन ले? वी हैव टू बी इक्वल। रिजर्वेशन हमेशा होना चाहिए ऑन ऑक्यूपेशन बेस। तो ये सोच से अगर आप जाएंगे तो आप ये भी समझेंगे कि जितने भी जो लोग हैं, कुछ लोग जो नैरेटिव चेंज करते, मैं आपके थ्रू ही बताऊंगा कि आप लोग का सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, आपके न्यूज चैनल्स इतने स्ट्रांग है कि ऐसे नैरेटिव्स को आप लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। इग्नोरेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। और साथ में अपने लोगों को ज्यादा इग्नोरेंस पे नहीं रहना चाहिए और एक स्टडी करके आगे उसका बात करना चाहिए। सुन लो, जिस तरीके से जब 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद जब ये मुद्दे चलने लगे भारत के, तो वर्शिप एक्ट आया कि जू का त्यों, जो भी हमारे स्ट्रक्चर से वो जू के त्यों रहेंगे। आज उसकी मांग सारे समाज के लोग करने के लिए जा रहे हैं। क्या लगता है कि ये अब इस हालात के अंदर पहुंचने के बाद वर्शिप एक्ट की वापस से उसकी मांग करना कितना जायज है? देखिए, वर्शिप एक्ट के बारे में इन जनरल पब्लिक को मालूम नहीं था। आज 70 इयर्स के ऊपर इंडिपेंडेंस है और ये एक्ट है लगभग 1950 का, अगस्त 1950 समवेयर। तो ये वर्शिप एक्ट जब तक कि हम लोगों को नहीं बताएंगे तो लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि 99% ऑफ द इंडियंस चाहते हैं कि कंट्री में सिविल अनरेस्ट नहीं हो। सब चाहते हैं कि हम हमारे हिसाब से अच्छे से रहे, मिल के रहे। 1% फ्रैक्शन ऐसा है जो ये डिस्टर्ब करना चाहता है। और ये वर्शिप एक्ट ऐसा है कि जो भी चीज वो टाइम पे थी वो स्टेटस को मेंटेन रहेंगी, तो वो तो कंटिन्यू रहेगा और वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आदमी का। बट उसके बाद में भी अगर किसको कुछ करने का है, उसके बाद उसका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है पूछने का, और हमारे पास पूरा राइट है कॉन्स्टिट्यूशन राइट डिफेंड करने का। चलिए, जिस तरीके से बाबा मखदूम के मेले की शुरुआत आज से हो चुकी है, परचम कुचाई हो चुकी है, बैंड हो चुका है, लेकिन आने वाली 16 तारीख से जो है उर्स शुरू हो जाएगा। 10 दिन का मेला यहाँ पर रहेगा। लेकिन सवाल इस बात का कि आज भारत के अंदर जिस तरीके की उथल पुथल मस्जिद को लेकर, दरगाहों को लेकर और कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट को लेकर के जो चल रही है, जिस तरीके से सुहेल भाई कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास वर्शिप एक्ट है, हमारे पास राइट्स है कोर्ट के अंदर जाने का, हमारे पास अपनी बात रखने का भी राइट्स है, लेकिन उस राइट्स को किस तरीके से डेमोलिश किया जा रहा है आज भारत के अंदर, ये भी देखने को मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो है आज देख रहे हैं कि सरकारों का जो रवैया है
वो रवैया काफी डिफरेंट दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में और क्या क्या चीजें बदलेंगी वो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वर्शिप एक्ट जैसा मामला जब भारत के अंदर आया तो उसको कहीं ना कहीं जन जागृति करना और लोगों को समझाना कि जब एक एक्ट बन चुका है भारत के अंदर कि जू का त्यों, तो अब जू का क्यों न रह करके उसके अंदर कुछ हेर फेर करने की जो बातें चल रही है ये जनता और समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। सुहेल खंडवानी जी, आपने इस सारे सब्जेक्ट को लेकर के, बाबा मखदूम के उर्स को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।